एक और जो खबर है वो शहबाज ने जिसका हिंट भी किया कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। क्यों कैंसिल किया है शहबाज, इसकी क्या वजूहात हैं? क्योंकि पाकिस्तान को तो गिवन कि हम IMF के में हैं, भले हमें IMF से जो कर्ज मिलता है वो हमारी जो बैरूनी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर सकता। हमें वर्ल्ड बैंक से, ADB से, बाकी जितने बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, कमर्शियल जो लेंडर्स हैं, वहाँ से भी पैसा चाहिए ताकि हम बैरूनी अदायगियों का जो तवाज़न है उसको मेंटेन कर सकें। तो ये खबर कितना बड़ा सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, शायद इनके लिए इतना सेटबैक नहीं था क्योंकि इनकी जो इस साल की जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स, इनके जो लोन एस्टिमेट्स है वर्ल्ड बैंक, उसमें इन्होंने उसको अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ था, इसके एक पार्ट को। दूसरी चीज़ उसके ऊपर भी बताते हैं, उसका इम्पैक्ट इनको सीरियस आ सकता है। नंबर वन, इसका अगर बैकग्राउंड में जाएं, जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए एक प्रोग्राम अप्रूव किया। उसका नाम था प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अगेन ये उस एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड था जिसका नाम था पेस, प्रोग्राम फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पेस 1 जो था, इसकी पहली जो किस्त थी वो $400 मिलियन की जून 2021 में वर्ल्ड बैंक ने दे दी। और जो पेस 2 था उसके लिए कुछ तकरीबन 10 के करीब शराइत थी। अगर वो हुकूमत पाकिस्तान शराइत मान लेती तो या मानती तो वो फिर बोर्ड में ये मामला जाना था। आपको याद होगा हमने कोई पिछले साल जनवरी फरवरी में एक स्टोरी की थी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का जो $1.1 अरब का कर्जा है उसको डिले कर दिया। उसमें $600 मिलियन 500 से $600 मिलियन ये पेस का था, पेस 2 की जो दूसरी केस थी, और एक राइज 2 के नाम से था प्रोग्राम, वो इनको गालिबन मिल गया था, फिर ये रह गया। तो फिर इन्होंने वर्ल्ड बैंक ने इसको और खींचा कि थोड़ा सा और आगे ले जाओ। फिर इवेंचुअली इनका ये ख्याल था कि शायद इस साल के मिड में, ये जो साल खत्म हो रहा है मिड में, जून जुलाई में कहीं ये अप्रूव हो जाए। ये अप्रूव नहीं हुआ। अब वजारत खजाना तो ये कह रही है कि ये जो इसका जो बजट सपोर्ट लोन है, ये वाला जो $500 से $600 मिलियन, इसको हमने अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ इस साल में, इसलिए हमें इसलिए इसका मेजर इंपैक्ट नहीं आएगा। बट सवाल ये कि वर्ल्ड बैंक ने अब ये क्यों किया, तो उसका बैकग्राउंड है कि ये जो इसकी 10 के करीब शराइत थी उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये थी जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने मानी थी। वो शर्त ये थी कि जितने भी पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें मेनली चाइना वाले जो CPEC वाले हैं, उसको पाकिस्तान रीनेगोशिएट करेगा और रीनेगोशिएट करके उनकी जो टर्म्स हैं उसको रिड्यूस करेगा ताकि बिजली की कीमतों में कमी हो सके। 2015 की पॉलिसी के थे। इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने कई दफ़ा बात की चाइना से, चीन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया। और हमने अपनी खबर में कई दफ़ा लिखा कि चीन ना तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर मान रहा है और ना ही वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनकी जो टर्म्स हैं, उनको रीनेगोशिएट करने को मान रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी और पाकिस्तान नहीं कर सका और गालिबन चाइना ने भी किसी लेवल पर कम्युनिकेट किया होगा, तो हतमी तौर पर फिर वर्ल्ड बैंक ने इस लोन को कैंसिल कर दिया। ये तो हो गया अब एक चीज़ इसकी। दूसरा जो इसके अंदर, इसी स्टोरी के अंदर चीज़ है कि इस माली साल में जो वर्ल्ड बैंक है वो पाकिस्तान को कोई नया बजट सपोर्ट लोन नहीं दे रहा। याद रहे कि वर्ल्ड बैंक और ADB ये 2 अहम पार्टनर्स रहे हमेशा IMF प्रोग्राम के अंदर, जो बजट सपोर्ट लोन दे देते हैं। ये बजट सपोर्ट लोन कहने के तो मुख्तलिफ इस्लाहात के लिए, बिजली के लिए, टैक्सेस के लिए और बाकी सेक्टर्स के लिए आते हैं। असल में ये जो हमारी गैर मुल्की कर्जों की जरूरियात है उसको पूरा करने में इस्तेमाल होते हैं। मैं जाती तौर पर किसी भी किस्म के बजट सपोर्ट लोन की फेवर में नहीं हूं। पेस 2 कैंसिल हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आगे इनको 2024-25 के माली साल में कोई वर्ल्ड बैंक नया बजट सपोर्ट लोन नहीं दे रहा। ये उनकी स्पोक्स पर्सन ने मुझे कंफर्म किया कि हम नहीं दे रहे। मैं इस पर भी मुझे इसलिए सेटिस्फेक्शन है क्योंकि ये जो पैसा आता है ये जाया होता है। ये आपकी इसका जो आप जब फॉरेन लोन लेते हो, वो आप उसकी जो रीपेमेंट करते हो तो उसके लिए आपको कोई रिसोर्स जनरेट करेंगे ना। हमने मंगला डैम बनाया, वो परफेक्ट चीज थी। हमने तरबेला डैम बनाया, हम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ऐसा लोन, ऐसा गैर मुल्की कर्जा जिससे लेकर आप कोई असासा बनाए और उस असासे की आमदन और फिर अपना कर्जा रीपे करें, वो बुरा नहीं है। और इसी वजह से पूरी दुनिया में अब अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है, सबसे ज्यादा कर्जदार वो भी हैं, लेकिन वो जो उनका कर्जा है वो बजट सपोर्ट के लिए नहीं होता बल्कि अपनी जो मईशत का साइज है उसको मजीद बढ़ाने के लिए, नए मंसूबे लगाने के लिए वो फाइनेंसिंग करते हैं। ना कि क्योंकि अगर आप सादा अल्फाज में कहें कि बजट सपोर्ट का मतलब ये है कि जो हमारा खाना पीना, जो अखराजात आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, वो तो आपने खाया पिया हजम हो गया, कोई उसका एसेट तो आपने बनाया नहीं। तो इसलिए बजट सपोर्ट के लिए जो भी लोन है वो कोई कंस्ट्रक्टिव लोन नहीं होता। एग्जैक्टली इसकी ये वजह है। अब इस साल का इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के तखमीना है कि वर्ल्ड बैंक इनको कोई $2 अरब के करीब जो है वो कर्जे देगा। उसमें अभी तक जो 4 माह है, अभी नवंबर का डाटा नहीं आया, अगले हफ्ते तक आ जाएगा। 4 माह में वर्ल्ड बैंक ने इनको तकरीबन $350 मिलियन का जो लोन्स दिए हैं वो 18% बनते हैं। तो बजट सपोर्ट के बगैर ये $2 अरब का जो तखमीना है,
इनका उसको हासिल करने में काफ़ी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि एशिया तरक्याती बैंक से अभी भी हुकूमत पाकिस्तान को ये जो बजट सपोर्ट लोन्स हैं वो मिल रहे हैं, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो प्रोजेक्ट लोन्स हैं वो भी दे रहा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका जो डिस्बर्समेंट होती है, प्रोजेक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है, प्रोग्रेस होती है, उसके हवाले से होती है। एक और जो डेवलपमेंट है वो इसी से रिलेटेड है, बल्कि हमने ही एक स्टोरी की थी और उस स्टोरी के बाद ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हुई। आपको याद होगा कि हमने खबर की थी कि खामोशी से जो 8 हैं वो पावर प्लांट्स जो बगास से चलते हैं, जो एक उसका गन्ने का एक उसका होता है बाय प्रोडक्ट होती है, उसके मालिकान को उन पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए की अदायगियां पिछले महीने की गई थी। उनका जो बगास का रेट था वो मेरे ख्याल 2600 रुपए फी मैट्रिक टन था, उसको खामोशी से बढ़ाकर बगैर पब्लिक हियरिंग के नेपरा ने अप्रूव कर दिया था 5600 पर मैट्रिक टन, और 20 अरब रुपया उनको अदा कर दिया गया। जब ये मेरी स्टोरी छपी तो उसके बाद फिर जो रेलिवेंट क्वार्टर्स थे वो सिविलियन तो हो नहीं सकते, उन्होंने उसको कहा कि ये क्या हो रहा है, फिर वो चीज उठी। फिर मेरी मोहम्मद अली, इफ आई रिकॉल, उसमें शायद एक जो पावर प्लांट था या कुछ जो वो प्राइम मिनिस्टर के जो साहबजादे हैं वो भी उसके बेनिफिशियरी जहांगीर खान तरीन साहब थे, उनके साहबजादे थे, 8 हैं, सबको पता है उनके नाम क्या है। खैर वो सिलसिला शुरू हुआ। अभी जो वफाकी काबीना की मीटिंग हुई है उसमें वो जो बगास बेस पावर प्लांट्स हैं 8, वो छोटे हैं, बहुत ज्यादा नहीं, गालबन 250-300 मेगावाट टोटल सबकी मिला के कैपेसिटी बनती है। उनके मुआहिदों को इन्होंने अब रीओपन किया है और रीनिगोशिएट किया। अब उसके अंदर एक कैच है, वो जो 2600 रुपए की कीमत थी जो 5600 की गई, उसको अब इन्होंने कम करके 4500 कर दिया गया। लेकिन 4500 भी जो है वो अक्टूबर 2021 से किया गया है। तो मेरी इतला ये है कि एक सीनियर बंदे ने जो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट का फंक्शनरी है, उन्होंने कहा जी कि 20 में से हमने 8 अरब उनसे वापस ले लिया है, तो अगर 4500 रुपए इसकी कीमत कर देते हैं तो फिर इनको 12 अरब रुपए की अदायगी बनती है अक्टूबर 2021। तो अभी भी वो फायदा ले गए हैं। लेकिन चलें, एक खबर की वजह से अगर 8 अरब रुपया बच गया ये भी काफी है। दूसरी चीज इसके अंदर ये कि उनको सालाना अभी भी उसकी इंडेक्सेशन जो है 5% की मिलेगी, और तीसरा उसके कुछ उनके जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी इन्होंने कम किया। तो जो समरी कैबिनेट ने अप्रूव किया उसके मुताबिक जो इनकी रिमेनिंग लाइफ है इन प्रोजेक्ट्स की, अगर फुल कैपेसिटी पे चलते हैं तो 238 अरब रुपए की हुकूमत का दावा है सेविंग होगी। हैविंग सेड दैट, ये वाले जो प्लांट्स हैं 2002 की पॉलिसी वाली प्लांट्स हैं, 1994 वाले जो प्लांट्स हैं, ये सारे जो रीनिगोशिएट हो रहे, इसी को मिला के भी हार्डली को 1-1.25 रुपया जो है फी यूनिट कमी होगी। असल जो है ना प्रॉब्लम वो है 2015 की पॉलिसी में, जिसमें सीपैक वाले पावर प्लांट्स हैं वो नहीं रीनिगोशिएट हो सकते, लोन हमारा कैंसिल हो गया है, इसी वजह से वो कि हम नहीं कर सके। और हुकूमत के अपने पावर प्लांट्स हैं, जब तक उनको रीनिगोशिएट नहीं किया जाएगा तो एज सच कोई सेविंग यहाँ से प्लस उसमें जो आपने पहले सेगमेंट में भी हाईलाइट किया था कि जो फंडामेंटल इश्यूज हैं हमारे पावर सेक्टर के अंदर, लाइन लॉसेज हैं, जो हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है, अगर उन मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो फिर अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात से मुतालिक। पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है, वो फैसला क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।